दोस्तों मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के न्यूली लॉन्च हुए डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि है 314 लीटर का। इस डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मिलता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, अप टू 15 डेज तक का फ्रेशनेस, टू इन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिस्प्ले, ड्यूटराइजिंग फिल्टर और 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर तकरीबन 1 लीटर तक का ताज़ा और अच्छा दही जमा सकते हो, वो भी सिर्फ 6.5 से लेकर 7.5 घंटों के बीच में। और उस दही को आप कर्ड मैस्ट्रो बॉक्स के अंदर रखकर तकरीबन 3 दिन तक का यूज भी कर सकते हो। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कर्ड मैस्ट्रो टेक्नोलॉजी आती है, जो आपको इंडस्ट्री में किसी भी ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं मिलती है। हम अपनी जिंदगी में हर दिन किसी न किसी तरह दही को यूज करते ही है। जैसे हमारे घर में कभी कभी बनता है पनीर टिक्का, कढ़ाई पकौड़ा, ढोकला, कर्ड राइस, लस्सी और बहुत कुछ बनता है दही से। इस रेफ्रिजरेटर का एमआरपी है 41,990 और ये बेचा जाता है मार्केट में तकरीबन 35,000 के आसपास की प्राइसिंग में। ये रेफ्रिजरेटर 314 लीटर के अलावा 244 लीटर से लेकर 336 लीटर की कैपेसिटी में अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप इसे परचेस भी कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को एंडिंग तक की जरूर देखना। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फटाफट से फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये मॉडल वेव स्टील कलर वाला है और इसके अंदर आपको 1 साल की टोटल वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी मिलती है कंप्रेसर की। इसके अंदर आपको फ्रीजर की कैपेसिटी दी गई है 72 लीटर की और रेफ कंपार्टमेंट की कैपेसिटी दी गई है 216 लीटर की। इसमें सबसे ऊपर की तरफ सैमसंग की तारीफ में एक POSM लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि सैमसंग ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है रेफ्रिजरेटर सेलिंग के मामले में। यह मॉडल 2 स्टार रेटिंग के साथ में आता है और इसके अंदर आपका सालाना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है तकरीबन 258 यूनिट का। इस फ्रिज का मॉडल नंबर है RT34T4632NV। इसका ग्रॉस कैपेसिटी है 314 लीटर का और इसका नेट कैपेसिटी है 288 लीटर का। इसके अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, जिसकी वजह से पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा, बिजली का बिल काफ़ी कम, एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। आप चाहो तो इस रेफ्रिजरेटर को अपने होम इन्वर्टर के ऊपर भी चला सकते हो, क्योंकि ये तकरीबन 2 CFL से भी कम पावर को कंज्यूम करता है। ये मशीन स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है। अगर आपके घर के अंदर 100 से लेकर 300 वोल्ट के बीच का फ्लक्चुएशन होता है तो भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको बाहर की तरफ डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, जहाँ से आप फ्रीजर और फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। ये कहा जाता है कि इस फ्रिज के कंप्रेसर की लाइफ तकरीबन 21 साल की होती है, क्योंकि ये VDE सर्टिफाइड है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको इस प्रकार का रेसिस हैंडल आता है, जिसमें आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है। यही से आप रेफ कंपार्टमेंट को ओपन कर सकते हो, यही से आप फ्रीजर कंपार्टमेंट को भी ओपन कर सकते हो। ये रेफ्रिजरेटर परचेस करने के 7 और रीजन है जो कंपनी ने हमको बताया है, जिसमें सबसे पहला आता है अप टू 15 डेज तक का फ्रेशनेस, जो कि आपको टू इन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से मिलता है। दूसरा रीज़न आता है कि इस फ्रिज के अंदर आपको 6 स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर आपके यूसेज के हिसाब से और इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के हिसाब से अंदर के फ्रेशनेस लेवल को मेंटेन रखते हैं। आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सालाना 8,640 रुपये तक की बचा सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर में 31% तक का जल्दी आइस बनती है, अप टू 70% तक का मॉइस्चर फुल फ्रेशनेस मिलता है, अप टू 31% तक का फास्टर कूलिंग भी मिलती है और आप इसे अपने होम इन्वर्टर पे भी चला सकते हो। अगर हम इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्रेलिक का बड़ा सा शेल्फ, जिसमें आप फ्रोजन फूड को रख सकते हो। उसके नीचे दिया हुआ है रिमूवेबल आइस मेकर का बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको ट्विस्ट आइस ट्रे टेक्नोलॉजी दी गई है और अगर आप चाहो तो इस बॉक्स को रिमूव करके बाहर भी रख सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ्रिज के अंदर आपको ट्विन कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट में अलग से फैन, अलग से कूलिंग कॉइल दिया हुआ है और रेफ कंपार्टमेंट में अलग से फैन, अलग से कूलिंग कॉइल दिया हुआ है। फ्रीजर कंपार्टमेंट के डोर में आपको 2 बड़े बड़े से डोर रैक दिए हुए हैं, जिसमें आप चाहो तो मसाले या मेडिसिन को रख सकते हो। अगर हम इसके रेफ कंपार्टमेंट की बात करें तो रेफ कंपार्टमेंट में सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है फ्रेश रूम, जो कि एक्रेलिक का बना हुआ है, जिसे कुछ ब्रांड्स में डेयरी कॉर्नर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप अपने सारे डेयरी के प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। इसके नीचे दिया हुआ है एडजस्टेबल वाला टफन ग्लास, जिसमें आप चाहो तो अप टू 175 kg तक का वेट को रख सकते हो और उसी के पीछे की तरफ आपको ट्विन कूलिंग का नाम लिखा हुआ, यानी कि इसके अंदर आपको रेफ कंपार्टमेंट में भी एक फैन और एक कूलिंग कॉइल मिलता है। उसके नीचे आपको दूसरा टफन ग्लास दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको कर्ड मैस्ट्रो का बॉक्स लगा हुआ है। ये कर्ड मैस्ट्रो का जो बॉक्स है उसकी कैपेसिटी आती है 1 लीटर की और ये NDRA सर्टिफाइड है, यानी कि इसके अंदर कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। इस बॉक्स में दही जमाने का फायदा ये होगा कि आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग नहीं करनी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और ये ऑटोमेटिकली कूलिंग देगा। इसके अलावा इसमें जो दही बनेगा वो ताज़ा और अच्छा होगा। इसी बॉक्स के पीछे की तरफ आपको डिओड्राइजर फिल्टर दिया हुआ है, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर गंदी स्मेल नहीं रहेगी। उसके नीचे एक और एक टफन ग्लास है और उसके नीचे दिया हुआ है आपको बड़ा सा वेजिटेबल बॉक्स, जिसके अंदर आपको अप टू 15 डेज तक का फ्रेशनेस मिलेगा आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। इस कर्ड मैस्ट्रो बॉक्स के अंदर आप सिंपल से 2 स्टेप के अंदर दही को जमा सकते हो। पहले स्टेप में आपको करना ये होगा
पहले स्टेप के अंदर आपको पोर बॉइल्ड मिल्क और कल्चर को ऐड करना है। दूसरे स्टेप में आपको डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर सेटिंग को प्रेस करना है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आपको सॉफ्ट के बटन को प्रेस करना है, जिसमें तकरीबन 6.5 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको थिक चाहिए तो तकरीबन 7.5 घंटों तक का समय लगेगा दही जमाने में। अगर हम इसके रैप कंपार्टमेंट की डोर की बात करें तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है एंटी बैक्टीरियल गास्केट और सबसे नीचे की तरफ दिया हुआ है टॉल बॉटल गार्ड, जिसमें आप बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स को रख सकते हो। इसके अलावा आपको एग्स को रखने के लिए एडजस्टेबल बिन दिया हुआ है, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है बड़ा सा डोर रैक, जिसमें आप चाहो तो चॉकलेट्स को, कॉस्मेटिक के आइटम्स को या मेडिसिन को भी स्टोर करके रख सकते हो। अब बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के डिजिटल डिस्प्ले के बारे में। इस डिस्प्ले में सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ट्विन कूलिंग प्लस, यानी कि इस फ्रिज के अंदर आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट में एक फ़ैन और एक कूलिंग कॉइल दिया हुआ है और रेफ कंपार्टमेंट में दूसरा फ़ैन और दूसरा कूलिंग कॉइल दिया हुआ है, जिसे ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो राइट हैंड साइड का जो टेम्परेचर लिखा हुआ है वो आपका फ्रिज कंपार्टमेंट का टेम्परेचर होता है। फ्रिज कंपार्टमेंट में आपको 1 से लेकर 60 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर लिखा हुआ है। फ्रीजर कंपार्टमेंट में आपको -15 से लेकर -23 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। डिस्प्ले के बीच में आपको दही को जमाने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको सॉफ्ट दही जमाना हो तो आपको सॉफ्ट के बटन को प्रेस करना होगा, जिसमें तकरीबन 6.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। अगर आपको थिक दही जमाना है तो आपको थिक के बटन को प्रेस करना होगा, जिसमें तकरीबन 7.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। सर्व मोड यानी कि आपका दही रेडी है, आप उसको घर में सर्व कर सकते हो। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी मिलता है। पहला मोड आता है नॉर्मल मोड, जिसमें आपका नॉर्मल फ्रीजर कंपार्टमेंट वर्किंग रहेगा और रेफ कंपार्टमेंट भी वर्किंग रहेगा। दूसरा मोड आता है सीजनल मोड, जिसके अंदर आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ हो जाएगा और सिर्फ रेफ कंपार्टमेंट वर्किंग रहेगा। तीसरा मोड है एक्स्ट्रा फ्रिज, जिसमें आप फ्रीजर को भी फ्रिज के तौर पर यूज़ कर सकते हो। चौथा मोड आता है वेकेशन मोड, जिसमें आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट वर्किंग रहेगा और रेफ कंपार्टमेंट ऑफ हो जाएगा। पांचवा दिया हुआ है होम अलोन मोड। इसके अंदर आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा और रेफ कंपार्टमेंट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है सैमसंग के न्यूली लॉन्च हुए कर्ड मेस्ट्रो रेफ्रिजरेटर के बारे में। मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से इसे परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।